नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज हम लोग इतिहास विषय का शिक्षण योजना देखेंगे जो कि कक्षा 6 है और प्रकरण का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ, अर्थात इतिहास जानने के स्रोत। तो सर्वप्रथम ऊपर आप शिक्षण योजना संख्या लिखेंगे, फिर उसके नीचे आप 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, उसके बाद पाठ की संख्या व नाम, उसके बाद समय। तो यहाँ देख लीजिए, दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे, विषय के नीचे विषय लिख देंगे, पाठ की संख्या का नाम, संख्या व नाम लिख देंगे यहाँ, फिर उसके बाद समय लिख देंगे। फिर उसके बाद आप नीचे लर्निंग आउटकम लिखेंगे। इसमें क्या है, नंबर 1 इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता की समझ विकसित करना। अगला है इतिहास जानने के साधनों के नामों की समझ विकसित करना। फिर उसके आगे शैक्षिक भ्रमण द्वारा प्राप्त की गई जानकारियों को संग्रहित कर उसका प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे। इसके बाद प्रकरण है, देख लीजिए, प्रकरण का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। फिर उसके बाद सीखने सिखाने की सहायक सामग्री, पुराने नोटों के चित्र, चार्ट पेपर, चाक, डस्टर आदि। फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया, आबलिक गतिविधियाँ, 4 कॉलम, क्रम संख्या, अध्यापक क्रिया, चरण और छात्र प्रतिक्रिया। यहाँ देख लीजिए क्या है, पहला क्या है, शिक्षण के आरंभ में 5 से 10 मिनट। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पुराने नोटों के चित्रों को दिखाते हुए बच्चों उनमें से कितने नोटों की पहचान कर सकते हो। छात्र बताएंगे, अलग अलग उत्तर देंगे छात्र। फिर अगला प्रश्न, आपको इन पुराने नोटों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई। छात्र बताएंगे, माता पिता से। अगला प्रश्न, परिवार की पुरानी बातों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, दादा दादी, नाना नानी से। अगला प्रश्न, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो कैसे जानेंगे, बच्चे मौन हो जाएंगे। अगला यहाँ देख लीजिए क्या है, शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट। बच्चों, हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। अध्यापक तेज आवाज़ व सही उच्चारण के साथ पाठ पढ़ाएंगे और पाठ में आने वाली विभिन्न प्रकरणों की सही व्याख्या बच्चों को बताएंगे। यहाँ देखिए, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। अध्यापक के साथ सही उच्चारण से पाठ पढ़ेंगे। आगे देखिए, इतिहास बीते हुए समय अर्थात अतीत और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों, वर्तमान व भविष्य में जीवन के सही निर्वाह हेतु अतीत में मनुष्य के रहन सहन, व्यवसाय आदि की जानकारियाँ अति आवश्यक हैं। इसी कारण इतिहास के अध्ययन की भी अति आवश्यकता है। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर हजारों वर्ष पहले अर्थात बीते हुए समय की जानकारी देते हैं। पुरातत्ववेत्ता प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। अतीत के 3 भाग हैं। पहला है पूर्व अर्थात प्राक ऐतिहासिक काल, वह समय जिसके बारे में जानने के लिए लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है, उस काल को पूर्व अर्थात प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, वह समय जिसके बारे में जानने के लिए लिखित साक्ष्य तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिस काल के विषय में लिखित सामग्री प्राप्त है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए, पुरा स्थल, वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरातत्व जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर लिखे गए या उकेरे गए लेख होते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में क्या है, नंबर 1 अभिलेख, नंबर 2 सिक्के, नंबर 3 सारनाथ गुफा, इस सारनाथ स्तूप। अब इसके बाद है नंबर 2 साहित्यिक स्रोत, नंबर 1 धार्मिक स्रोत,
में क्या है, वेद, रामायण, महाभारत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, और दूसरा धर्मेतर साहित्य। ये धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्य ग्रंथ हैं। नंबर 1 अर्थशास्त्र, नंबर 2 राजतरंगिणी, और नंबर 3 है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में नंबर 1 इंडिका। फिर है इतिहास में तिथियाँ। इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है कि ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्रिस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है। AD लैटिन भाषा के 2 शब्द एनो डोमिनी से बना है। AD का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियाँ। महत्वपूर्ण तिथि, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान संग्रहालय कहलाता है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। शिक्षण के बाद 10 से 15 मिनट का समय। अब बच्चों से बोध प्रश्न किए जाएंगे और जानेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया। यहाँ देखिए, नंबर 1 वेद धार्मिक साहित्य है या धर्मेतर। नंबर 2 राजतरंगिणी किसकी रचना है। नंबर 3 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। नंबर 4 फाहियान किस काल में भारत आया था। नंबर 5 सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। नंबर 6 महाभारत की रचना किसने की थी। इसके बाद है गृह कार्य। वर्तमान में प्रचलित सिक्कों के चित्र बनाइए और उनकी विशेषताएं भी लिखिए। प्रोजेक्ट वर्क, अपने गांव के विषय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। आपके गांव का नाम कैसे पड़ा, यहाँ की कौन कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है, यहाँ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। शिक्षक की आगामी कार्य योजना, आगामी योजना शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे की शिक्षण योजना बनाएंगे। पाठ को आवश्यकता अनुसार कई वादनों में पढ़ाने के लिए खंडों में विभाजित करेंगे। पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आगामी वादन में पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आप लोगों से एक अपील है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने को मिल जाए। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको बहुत सी शिक्षण योजनाएं देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।